जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पीएसएफ के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 16 है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है और राइट शेयर हमारे पास क्या होता है, ये कंपनी कैसे अनाउंस करती है। तो पहले बात कर लेते हैं जी हम जरा डिविडेंड की। तो डिविडेंड बेसिकली ये होता है कि कंपनी जो भी कमाती है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है, उसमें से कंपनी कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसे कहते हैं हम लोग हमारे पास डिविडेंड। अब डिविडेंड आता कैसे है? डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है मेरे भाई। आपका जो बैंक अकाउंट ऐड होगा ना, आपका जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन है उसमें आपने अपना बैंक अकाउंट बताया होगा, और जो भी बैंक अकाउंट होगा उसी के अंदर आप लोगों का डिविडेंड आ जाएगा। टैक्स इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। फाइलर है तो 15%, और अगर नॉन फाइलर है तो मेरे ख्याल में 30% है। तो वो टैक्स जो है आपका डिडक्ट होके आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा बैंक अकाउंट से। अब बात कर लेते हैं कि जरा जब डिविडेंड आता है उसका इंपैक्ट क्या आता है। मोस्टली चांसेस में जब भी डिविडेंड आता है तो होता ये है कि शेयर अगर फर्ज करें मूव कर रहा है 100 पे और डिविडेंड है आपके 100%, मतलब 10 रुपए का, डिविडेंड के आने की वजह से वो शेयर आपका एक्स डेट के बाद जो है 90 पे ओपन होगा। तो चले अब बात आ गई एक्स डेट की। एक्स डेट क्या होता है? फर्ज करें मैं आपको अभी एक चीज दिखा रहा था, मैं यहां से शेयर सर्च कर लेता हूं। आप बेशक उसका चार्ट देख के एक दफा वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को चीज समझाना क्या चाह रहा हूं कि एक्स डेट होती क्या है, उसका इंपैक्ट क्या आता है। मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है, कैपको, कुटद्दू पावर प्लांट। तो ये इसके बारे में सबको पता है, कुटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड है, बहुत पुरानी कंपनी है, पावर प्लांट है पाकिस्तान का। और ये देखें इसकी जो है तकरीबन हाफ ईयर की मीटिंग हुई थी इसकी, मेरे ख्याल में 25 फरवरी को, और इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था 45% का, मतलब 4.5 रुपए का आरएस का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसकी एक्स डेट थी 3/10 इसकी एक्स डेट थी। और अगर आप देखें 3/10 इसकी एक्स डेट है, और 9 तारीख को अगर आप ये देखें तकरीबन ये शेयर आपका उससे पिछले दिन, मतलब जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी, ये शेयर आपका राउंड अबाउट मूव कर रहा था 37.60 के। और अब एक्स डेट मैंने आपको इसकी बताई है, इसकी एक्स डेट थी 10 तारीख, 10 मार्च। 10 मार्च को जब ये शेयर ओपन हुआ है तो ये शेयर आपका राउंड अबाउट जो ओपन हुआ था वो हुआ था 33.90, मतलब कि 37 से 33.90 पे आ गया ये शेयर। ऑलमोस्ट इसने 3-3.5 रुपए तो उसने निकाल ही दिए हैं। और अब इसकी जो आइडियल सपोर्ट थी, बल्कि 4 पैसे निकाल दिए राउंड अबाउट 3.5-4 रुपए। उसके बाद अगले 2-3 कैंडल्स में अगर शेयर को देखें तो ये शेयर आपका राउंड अबाउट आ गया है 33.66 पे। अब देखें 4.5 का डिविडेंड था। आखिरी दिन जिस प्राइस पे क्लोजिंग होगी, आप सरमाया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको एक्स प्राइस कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप लिखेंगे, शेयर का नाम मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस उसकी आ जाएगी। वहां पे आपने सिर्फ डिविडेंड लिखना है परसेंटेज में। जैसे यहाँ पे डिविडेंड जो है ना वो आपके पास है तकरीबन, मैं एग्जैक्ट बता दूं, 45% है। आपने वहां पे 45 लिखना है और वो आपको प्राइस बता देगा। उसने मुझे उस दिन जो प्राइस बताई थी वो बताई थी 33.2 के राउंड अबाउट, 33.3 थी, सॉरी 33.32 थी। और अगर आप देखें इसे, इसकी उस दिन ओपन की अगर आप प्राइस देखें तो ये उस दिन राउंड अबाउट ओपन ही 32.60 के राउंड अबाउट हुआ था आपका शेयर। और अभी अगर आप देखें 33.90 पे सॉरी ओपन हुआ था, और शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी आपकी वो तकरीबन इसने दी थी 33.50 के राउंड अबाउट। तो डिविडेंड जब भी एक्स होता है आपके अकाउंट में से जो है, उस दिन वो शेयर की जो प्राइस होती है वो माइनस हो जाती है। और डिविडेंड आता कब है? 50 दिन होते हैं, एक्स डेट के बाद 50 दिन होते हैं, 50 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। अब एक्स डेट की बात कर लेते हैं। एक्स डेट यहां पे मैंने आपको क्या बताई है कि एक्स डेट थी यहां पे 10 मार्च। अब 10 मार्च तक जो बंदा शेयर को होल्ड करेगा उसे डिविडेंड मिलेगा, और जिन बंदों ने डिविडेंड नहीं लेना वो उससे एक दिन पहले जो है वो शेयर से एग्जिट कर जाएंगे। और जिस दिन मार्केट ओपन होगी, फर्ज करें अब आपका जो है, हम फर्ज कर लेते हैं कि 10 मार्च आपकी बन रही है, सोमवार को बन रही है। अब आपको एग्जिट कब करना होगा? अब हफ्तावार इसके अंदर से काउंट नहीं होंगे, हफ्तावार को आप निकाल देंगे। अब जो आपके पास जुमे वाला दिन होगा वो आपके पास लास्ट दिन होगा। अगर जुमे तक अगर आप शेयर को नहीं बेचेंगे तो देन आपको डिविडेंड मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसने डिविडेंड लेना होता है वो जुमे वाले दिन शेयर को जो है वो सोल्ड आउट नहीं करेगा, मतलब एक्स डेट से पिछले वाले दिन सोल्ड आउट नहीं करेगा, बल्कि एक्स डेट का वेट करेगा, उसे डिविडेंड मिलेगा। तो इन सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि डिविडेंड क्या होता है, आपके अकाउंट में कब आता है। 50 इसके जो है डेज होते हैं मैक्सिमम, एक्स डेट के बाद 50 दिन होते हैं। किसी दिन भी आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो सकता है। इसका आपको मैसेज वगैरह भी, आपको ईमेल वगैरह भी आ जाएगी। और अगर आपने जो सिम नंबर का ऐड किया हुआ है उस पर भी आपको मैसेज आ जाएगा कि जो डिविडेंड है आपके अकाउंट में जो है वो आ चुका है डिपॉजिट
हो चुका है। देन हम बात करते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। अब जो इन्वेस्टर्स है ना, वो कहते हैं कि यार हमने कोई ऐसी कंपनी देखनी है जो बोनस शेयर देती हो, वो कंपनी बहुत अच्छी है। लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं कि एवीएन की। एवीएन भी बोनस शेयर देती रहती है, मिलर ट्रैक्टर भी बोनस शेयर देती रहती है। तो हम होता ये है कि कंपनी जब आईपीओ करती है, मैंने आईपीओ पहले आपको डिटेल में इससे पहले वीडियोस में बता दिया है कि आईपीओ कैसे होता है, क्या किया जाता है उसके अंदर। जब कंपनी आईपीओ कराती है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो कुछ शेयर्स वो मार्केट के अंदर डालती है, कुछ शेयर्स अपने पास रखती है कि यार ये ना मैं इन फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है हम लोग डालेंगे, कंपनी कहती है। तो जब फ्यूचर में कंपनी ने शेयर्स डालने होते हैं मार्केट के अंदर, या तो वो बोनस शेयर्स की सूरत में डालेगी, या फिर वो कंपनी जो है राइट शेयर्स की सूरत में डालेगी। अब अगर बोनस शेयर की सूरत में डालेगी तो बोनस जो है आपको फ्री मिल जाता है कि आपके पास अगर 10 शेयर है, कंपनी अनाउंस करती है कि अगर आपके पास 10 शेयर है, आपको 10 शेयर के बदले में जो है वो 2 शेयर मिलेंगे। या अगर आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर के बदले में आपको 1 मिलेगा, 10 शेयर के बदले में 1 मिलेगा। तो वो कंपनी अपनी अनाउंसमेंट करती है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन में, बोर्ड मीटिंग में अनाउंस करती है कि इतना जो है हम लोग बोनस शेयर आपको देंगे। अब बोनस शेयर पे टैक्स भी लगता है, सिंपल वर्ड्स में बोनस शेयर पे टैक्स लगता है, डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। अब जो राइट शेयर जो होते हैं, अब राइट शेयर की बात कर लेते हैं। अब कंपनी फर्ज करे राइट शेयर ने भी अनाउंस करना है, एक चलो अब मैंने आपको बता दिया बोनस शेयर है, दूसरा है राइट शेयर है। राइट शेयर अब कंपनी अनाउंस करती है कि इतने शेयर हम जो है अनाउंस कर रहे हैं राइट शेयर, जो बाय करना चाहता है वो बाय कर सकता है। अब अगर वो प्रीमियम पे अनाउंस करते हैं, मतलब कि थोड़ा सस्ता आपको शेयर दे रहे हैं, आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये भी वही स्कीम है, कंपनी के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, कंपनी ने कहा है कि इन फ्यूचर हम अनाउंस करेंगे, तो इन फ्यूचर कंपनी आप लोगों को जो है वो शेयर आपके जो है आपको बताएगी कि हम जो है ये इतना जो है राइट शेयर अनाउंस कर रहे हैं, जो बंदा बाय करना चाहता है वो बाय कर सकता है। मैं सिंपल अगर बात करता हूं ना, अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं आप लोगों से सरल के बारे में बहुत बात करता हूं कि यार सरल ने जो है ना हिस्ट्री में अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो है राइट शेयर दिए हैं, और राइट शेयर की वजह से ही उनकी ईपीएस खराब हुई है। इसका अगर आप मंथली चार्ट देखें ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यार इसने राइट शेयर दिया हुआ है, राइट शेयर 13% दिया है, उसके बाद इसने बोनस शेयर दिया हुआ है 25%, और इससे पहले भी बोनस दे देगी। इससे पहले अगर आप देखें ना, अगर आप इसके पास में चले जाएं तो ये जब 2012 में कंपनी आई थी तकरीबन, सॉरी कंपनी आई तो पहले थी, तकरीबन कंपनी 2006-07 में आई थी। उसके बाद 2016-17 में जो है बोनस शेयर और राइट शेयर देना स्टार्ट किए, और उससे लेकर अब तक 2024 तक ये कंपनी बोनस और राइट शेयर देती जा रही थी। अब बोनस और राइट शेयर का इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही आता है कि कंपनी की जो ईपीएस है वो कम हो जाती है। पहले कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर थे 1 करोड़, अब हो गए हैं 10 करोड़, तो अब ईपीएस 10 गुना कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर राइट शेयर जितने मार्केट के अंदर कंपनी बढ़ाती जाएगी, लाजिम बात है कंपनी की ईपीएस कम होगी, इन्वेस्टर को असर पड़ेगा। और अगर ईपीएस कम होगी, वो डिविडेंड कहां से देगी आपको? एक टाइम आएगा जब उनके सारे शेयर्स मार्केट में पूरे हो जाएंगे, अब वो आपको बोनस भी नहीं दे सकते, अब आपको वो राइट शेयर भी नहीं दे सकते हैं। तो इश्यू यही होता है कि राइट शेयर बार बार देने से जो है ईपीएस कम हो जाती है, शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है, इन्वेस्टर जो है शेयर से हाथ उठा लेते हैं। ये सिंपल मैंने आपको बात बताई है सरल की, जो कि राइट शेयर उन्होंने बहुत दिए हैं। अब मैं आपको माड़ी पेट्रोलियम के बारे में जरा बताता हूं। एक माड़ी पेट्रोलियम की भी ऐसी कुछ कहानी हुई है, और माड़ी पेट्रोलियम ने तकरीबन जो है 800% का जो है बोनस शेयर दिया था। पहले भी देते रहते थे, लेकिन ये 800%, आप ये देख लें जिसके पास 1 शेयर था उसके पास 9 हो गए हैं। तो लाजिम बात है, जहां पे वो साल की 200 की ईपीएस लेके आ रहे हैं, अब उसे डिवाइड बाय 9 कर ले। अब उनकी ईपीएस जहां पे जो पहले क्वार्टर की 150-200 लेके आ रहे थे, या 120-30 भी लेके आ रहे थे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, आपकी ईपीएस 10 से 12 के दरमियान आ जाएगी। तो लाजिम बात है इन्वेस्टर को तो लॉस होगा। नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए आपके पास बोनस की वजह से, लेकिन फर्क ये पड़ा, नुकसान ये हुआ है कि कंपनी की ईपीएस डाउन हो गई है। कंपनी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए आपको कितना डिविडेंड देगी? इन्वेस्टर तो ये देखते हैं कि यार कोई ऐसी कंपनी हो जो कि हमें रेगुलर बेस पे डिविडेंड देती रहे, हमें जो है वो अगर बोनस देती भी है तो बहुत कम बोनस दे, या तो 10% का दे, 5% का दे, 15% का दे, लेकिन 800, ये आप लोग देख लें, 800 बहुत बड़ी बात है। 800 का मतलब ये है कि पहले 1 शेयर था, अब आपके पास 9 शेयर हो गए हैं। एक के बदले में अगर 9 शेयर आपके पास हो जाएंगे तो ईपीएस को क्या फर्क पड़ेगा? आप ये देख लें, वो शेयर आपका 3700 से गिरा था, 380 तक गया था। तो ये आपका राइट शेयर का इंपैक्ट आता है, बोनस शेयर का इंपैक्ट आता है। डिविडेंड का इंपैक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की ईपीएस अच्छी आई है, तो मोस्टली चांसेस है कि वो शेयर आपका एक्स होने के बाद जितना डिविडेंड था वो नीचे जाएगा, दोबारा उसी प्राइस तक आ जाएगा। तो ये कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल जो है एंग्रो फर्टिलाइजर की एग्जांपल देता हूं कि उसने जब बोनस डिविडेंड अनाउंस किया था, उसके बाद
वो शेयर आपका दोबारा जो है बूस्ट कर गया था। ये राउंड अबाउट तकरीबन मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये आप लोग बेशक चार्ट ओपन करके आप लोग इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि यार इतना जो है कंपनी का डिविडेंड आया था और उसके बाद शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। ये तकरीबन 171 के करीब ये शेयर आपका मूव कर रहा था। शेयर के रिजल्ट अच्छे आए थे और तकरीबन 30% का डिविडेंड था। शेयर आपका नीचे गया और शेयर 156 पे गया। 156 के बाद दोबारा आज ये शेयर 220 पे मूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में अगर देखें तो नेक्स्ट क्वार्टर में 5 रुपए की ईपीएस आई है 5.73 की, और डिविडेंड इन्होंने दिया है 25%, मतलब 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। और एक्स होने के बाद ये शेयर दोबारा गया है 190 पे। जब अनाउंस हुआ था तब ये शेयर था 205 पे और शेयर ये दोबारा आपका गया है तकरीबन 190 के राउंड अबाउट। और उसके बाद विद इन अ वीक ये शेयर आपका दोबारा 212-15 पे पहुंच गया है, क्योंकि सिंपल सी बात थी, रिजल्ट्स अच्छे थे। उसके बाद नेक्स्ट शेयर ने दोबारा बूस्ट किया है। अभी शेयर राउंड अबाउट आपका मूव कर रहा है जी 219-20 पे मूव कर रहा है। अभी ये एक्स हो चुका है। अभी इनका मेरे ख्याल में तकरीबन 80% का डिविडेंड था। बिल्कुल जी 80% का इनका डिविडेंड था, एक्स हो चुका है, अभी मूव कर रहा है 219 पे। और ये देख लें अभी ये शेयर गिरा था राउंड अबाउट आपका 223 से, बिल्कुल जी 223 से गिरा है और शेयर ने लो लगाया है 217 का और अभी 219 पे ये शेयर आपका मूव कर रहा है। तो डिविडेंड आना कंपनी का अच्छी बात होती है, ईपीएस आना अच्छी बात होती है, बार बार राइट शेयर देना वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव चीज होती है। और बोनस शेयर देना वो भी 100% और 200% और 800%, वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है और शेयर होल्डर्स के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट और बोनस शेयर का, राइट शेयर का और एक्स डेट का, इन चारों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तौर पे समझ आ गया होगा। तो बहरहाल आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है काजी स्पीच को सब्सक्राइब कर सकें और इस पीएसएफ के बेसिक कोर्स से फायदा उठा सकें। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी पीएसएफ के बेसिक कोर्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।